खिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल। छठ बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रचलित फेस्टिवल है, पर्व है। छठ के बारे में मैं बता दूं, सर्दी शुरू हो चुकी होती है, ठंडे पानी में खड़े होते हैं, नदी के किनारे महिलाएं खड़ी होती हैं, बगल में से सांप निकल रहा होता है पर अपना सूप नहीं छोड़ती महिलाएं, सूप से अर्घ देते हुए सीधा खड़ी रहती हैं, सांप उन्हें बिना टच करे आगे निकल जाता है। ऐसी तमाम बातें हैं जो आश्चर्यजनक हैं। ये पर्व है शक्ति का। उठा सूरज खिले बिहान, हे माई। ये पंच तत्वों का ही त्योहार है जो हमें देखने के लिए मिलता है। हर्ष और उल्लास, लेट लेट कर घाट तक पहुंचना, घाट को सजाना और पूरे 16 श्रृंगार कर कर आपके चेहरे पर जरा सा भी शिकंज नहीं आना, शक्ति और भक्ति का है ये पर्व। आठ ही काठ के ओठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान ला। सूरज की पूजा का ज्योतिष महत्व क्या है, डूबते हुए सूरज की खास तौर पर? सूरज हमारी आत्मा है। केवल सूर्य की ही पूजा नहीं, माँ छठी की पूजा होती है। नहाए खाए से शुरू होकर फिर खरना, फिर डूबते सूरज की पूजा, फिर उगते हुए सूरज की पूजा पर यह त्योहार संपूर्ण होता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, लंदन, ऐसा दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ पर छठी की पूजा अब नहीं होती। छठ में सूर्य की पूजा करने से सूर्य भी मजबूत होता है। अगर हम छठी के इन 4 दिनों में सूर्य देव की आराधना अर्चना करते हैं, उन्हें जल देते हैं, तो हाँ मेरा बच्चा, बिल्कुल सही बात है ये कि हमारा सूर्य कुंडली में अच्छा होता है। ये भी मान्यता है कि रामायण में माता सीता ने छठ व्रत किया था। माँ सीता और भगवान राम भी सूर्य की उपासक और पूजा करते थे, सूर्यवंशी हैं वो। संतान प्राप्ति के लिए भी ये पूजा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वाकई में क्या संतान प्राप्ति में मदद करती है ये पूजा? राम जैसन बेटा तू दी। आपकी 5 बेटियां और आपको बेटा रत्न चाहिए तो भी छठी मैया से बेटा मांगने के लिए व्रत रखा जाता है। हाँ जी, यथार्थ सत्य है कि आपका बच्चा अगर किसी परेशानी में हो तो ये व्रत रखे। सरकारी नौकरी के लिए, वैभव के लिए, यश के लिए इस व्रत को रखा जाता है। ये कहा जाता है छठ पूजा को लेकर कि कोढ़ रोग जैसी बीमारियां भी छठ की पूजा करने से दूर हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ कर्मा जो क्लिनजिंग एक्ट है, ये एक तरह से ये पूजा। ये साहस का व्रत, सबसे कठिन व्रत, ये भक्ति और श्रद्धा का और नियमों को फॉलो करने वाला कुदरत का व्रत। हाँ, आपके पिछले जन्म के सभी पाप कष्ट इस व्रत से दूर हो सकते हैं। मिट्टी के चूल्हे पर भी बोलते हैं कि ये प्रसाद बनता है। नारियल के पात पर। आप अगर छठ के पूरे व्रत को देखें, नदियों के किनारे पर जाना, गन्ने के जो है मंडप बनाना, केले के पेड़ पत्ते पर खाना, केले के पेड़ लगाना, आपको बांस का टोकरा लेना, उसमें आपको अपना सारा सामान रखना, उसके अंदर आपका ठेकुआ बनाना। हमरो वरदिया ले हम मान, देखब है छठी मैया। तो यही भारत का केवल एक ऐसा जो है पर्व है जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। बाकी सब तो बदल गए। क्या छठ पूजा को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं मैम, ऐसा कुछ महत्व जो आम लोग नहीं जानते? पड़ी पड़ी सूरज के भैया। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है, ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। जब धरती पर भोर की पहली किरण पड़ती है और जब सूरज धीरे धीरे अस्त होता है, तो उस पल में सिर्फ रोशनी नहीं, जीवन की ऊर्जा उतरती है। और यही ऊर्जा, यही दिव्यता छठ कहलाती है। उत्तर भारत, खास तौर पर बिहार का ये पर्व सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये वो अनुष्ठान है जो पूरे दिल से किया जाता है। ये सिर्फ एक पर्व नहीं, ऐसा इमोशन है जो आप सबकी सोच से परे है। इस पर्व की एक और ख़ास बात है, इसमें डूबते हुए सूरज की पूजा होती है। आज हम इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में छठ के बहुत सारे राज जानेंगे, इसका महत्व जानेंगे, जैसे कि क्यों छठ में उगते और डूबते दोनों सूरज की पूजा की जाती है, क्या छठ वास्तव में हमारी कुंडली में सूर्य को मजबूत करता है, और क्या ये व्रत सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि पास्ट लाइफ कर्मास को क्लेंज करने का प्रोसेस है। क्योंकि कहते हैं कि इस पूजा से संतान प्राप्ति के साथ साथ बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक होती हैं और 100% 100% मनोकामना पूरा करने वाला एकमात्र ये पर्व माना जाता है।
क्या बच्चे क्या बूढ़े, यहाँ तक कि ये पर्व धर्मों को भी जोड़ता है, 2 धर्मों को जोड़ता है। इसलिए यकीन मानिए ये पॉडकास्ट आपकी ज़िंदगी छठ के 4 दिनों में बदलने वाला है। आइए मिलकर छठ के इस इमोशन में सम्मिलित होते हैं। आज हमारे साथ हैं आप सबकी चहेती और मेरी पर्सनल फेवरेट डॉक्टर वाई राखी जी, जो बताएंगी कि छठ पर्व में क्या खास होगा। तैयार हो जाइए, आज हम खोलने जा रहे हैं छठ पर्व के आध्यात्मिक, ज्योतिष और ऊर्जात्मक रहस्यों के वो द्वार जिन्हें जानकर आप ये समझ पाएंगे कि ये व्रत सिर्फ आस्था नहीं, आत्मा का एक विज्ञान है। बहुत बहुत स्वागत है मैम एक बार फिर से आपका रामी टॉक्स में। एक त्यौहार है मैम छठ, बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बिहारी क्या, उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रचलित फेस्टिवल है, पर्व है। तो इस दिन का महत्व है कि इस दिन डूबते हुए और उगते हुए दोनों सूरज की पूजा होती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सूरज की पूजा का ज्योतिष महत्व क्या है, डूबते हुए सूरज की खास तौर पर। देखिए, सूरज की पूजा का महत्व बता सकूं इतना तो अपने आप को मैं समर्थ ही नहीं समझती हूँ। मैं आपको बता दूं, जितना भी मैं बताऊंगी उतना कम है। सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। सूरज हमारी आत्मा है, सूरज ग्रहों में हमारे पिता है, सूरज से ही सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं, सूरज ही हमारा आँखें हैं, हमारी सोल है, सब कुछ है। पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल 25 अक्टूबर से लेकर और 28 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। छठ का पावन त्यौहार केवल सूर्य की ही पूजा नहीं, माँ छठी की पूजा होती है। मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ कि नहाय खाए से शुरू होकर फिर खरना, फिर डूबते सूरज की पूजा, फिर उगते हुए सूरज की पूजा पर यह त्यौहार संपूर्ण होता है। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, उत्तर भारत में या आपने कहा उत्तराखंड में, जी नहीं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, लंदन, ऐसा दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ पर छठी की पूजा अब नहीं होती। एंड बीइंग अ इंडिया, ये आपको प्राउड होना चाहिए। और सूर्य से हमारे दिन की शुरुआत होती है। सूर्य एक ऐसे देवता है जो हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई देते हैं। और सूर्य की, डूबते सूरज की पूजा खासकर, मतलब जितनी मेरे अंदर नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, बुराई है, हारी है, कर्जा है, बीमारी है, सब डूबते हुए सूरज के साथ डूब जाए। और कल सुबह जब सूर्य उदय हो तो नई उजाली, नई शक्ति, नई पवन, नई चीज़ों के साथ मेरे जीवन का आगाज हो, ये मतलब है। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि सारी डूबते हुए सूरज के साथ सारी परेशानियां भी डूब जाए। बिल्कुल। अब जैसे किसी का सूर्य कमजोर होता है तो क्या छठ की पूजा, छठ में सूर्य की पूजा करने से सूर्य भी मजबूत होता है? देखिए, वैसे तो छठ की पूजा अपनी औलाद के लिए की जाती है, उसकी लंबी उम्र के लिए की जाती है। छठ की पूजा या तो आपकी सास आपको देती है कि भाई हमारे खानदान में होती थी, अब मेरे बाद मेरी बहू करेगी, या आप अपनी कोई मन्नत मांग लेते हैं और मन्नत पूरी होने पर आप छठ की पूजा को करते हैं। चॉइस आपकी है। सूर्य की पूजा हमें केवल छठ पर नहीं करनी चाहिए, हर रोज़ करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात यथार्थ सत्य है कि अगर हम छठ का त्यौहार नहीं भी कर रहे, लेकिन अगर हम छठी के इन 4 दिनों में सूर्य देव की आराधना अर्चना करते हैं, उन्हें जल देते हैं, ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का जाप करते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं, तो हाँ, मेरा बच्चा, बिल्कुल ऐसा है, सत्य है, बिल्कुल सही बात है ये कि हमारा सूर्य कुंडली में अच्छा होता है। अभी आपने संतान की बात की, तो संतान प्राप्ति के लिए भी ये पूजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में इसको लेकर बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। ये भी मान्यता है कि रामायण में माता सीता ने छठ व्रत किया था और महाभारत में कुंती ने सूर्य पुत्र पाने के लिए ये पूजा की थी। तो वाकई में क्या संतान प्राप्ति में मदद करती है ये पूजा? देखो, बाकी तो सारी बातें सही हैं आपकी, लेकिन कुंती ने सूर्य की पूजा कर कर संतान प्राप्त की थी, ऐसा नहीं था। कुंती के पास एक वरदान था, तो उन्होंने ऐसा कोई व्रत नहीं रखा था छठी का। लेकिन हाँ, माँ सीता और भगवान राम भी सूर्य की उपासक और पूजा करते थे। सूर्यवंशी हैं वो, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो सूर्य की उपासना के बिना तो उनका जीवन चल ही नहीं सकता। यथार्थ सत्य है कि आपका बच्चा अगर किसी परेशानी में हो तो ये व्रत रखें, उसकी शादी नहीं हो रही हो तो ये व्रत रखें, मन्नत मांग कर रखें। अगर उसके जीवन में आप तरक्की, रौनक, वैभव, यश चाहते तो रखें। बिहार में ऐसा भी कहा जाता है कि आपकी 5 बेटियां और आपको बेटा रत्न चाहिए तो भी छठी मैया से बेटा मांगने के लिए व्रत रखा जाता है। हाँ जी, औलाद के लिए, तरक्की के लिए, परिवार के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, वैभव के लिए, यश के लिए इस व्रत को रखा जाता है। अब जैसे पास्ट लाइफ कर्मा होता है, उसकी वजह से भी लोगों में बीमारियां आती हैं। तो ये कहा जाता है छठ पूजा को लेकर कि
कोढ़ रोग जैसी बीमारियां भी छठ की पूजा करने से दूर हो जाती है। तो क्या ये हम ये कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ कर्मा जो क्लिनजिंग एक्ट है ये एक तरह से ये पूजा? देखिए, ये पूजा क्या, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और शास्त्रों में सोमवार का व्रत रखने से, मंगलवार का व्रत रखने से, हर व्रत रखने से आपके पास्ट के कर्मों को आप सुधार सकते हैं। आप किसी भूखे को खाना खिलाने से अपने पास्ट जन्म के कर्मों को सुधार सकते हैं। और फिर छठ का व्रत तो 4 दिन का ये पर्व, ये साहस का व्रत, सबसे कठिन व्रत, ये भक्ति और श्रद्धा का और नियमों को फॉलो करने वाला कुदरत का व्रत। हाँ, आपके पिछले जन्म के सभी पाप कष्ट इस व्रत से दूर हो सकते हैं। मिट्टी के चूल्हे पर भी बोलते हैं कि ये प्रसाद बनता है, तो क्या ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसका कोई, इन सब चीज़ों का कोई ज्योतिष महत्व भी है, जैसे मिट्टी के बर्तन में खाना? देखिए, ज्योतिष महत्व तो है, ये तो सब बर्तन आज बने। हमारे यहाँ तो मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता था, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया जाता था और बड़ा महत्व, और कहा जाता था कि उनमें किसी तरह का दोष नहीं होता, वो एकदम सात्विक भोजन होता है। और आप अगर छठ के पूरे व्रत को देखें, नदियों के किनारे पर जाना, गन्ने के जो है मंडप बनाना, केले के पत्ते पर खाना, केले के पेड़ लगाना, आपको बांस का टोकरा लेना, उसमें आपको अपना सारा सामान रखना, उसके अंदर आपका ठेकुआ बनाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुदरत से जुड़ी हैं। सूर्य क्या है? कुदरत तो है। खुली आंखों से दिखने वाले देवता कौन है? केवल 2 ही तो हैं, सूर्य देव और चंद्रदेव। और तो किसी भगवान कृष्ण जी या राम जी को आप खुली आंखों से नहीं देख पाते, उनकी एक प्रतिमा है। आप एक इच्छा जाहिर करते हैं, आप सोचते हैं भगवान ऐसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र तो आपको रोज आकर दर्शन देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सब इसलिए है कि सात्विक है, ये बहुत सरल तरीके से बनाने वाला है। अभाव होकर भी आप चूल्हा कहीं पर भी मिट्टी का बनाओ और अपने लिए खाना बना लो, इसलिए है। पहले ज़माने से छठ से ये पूजा चलती आ रही है, तब इतने बर्तन, चूल्हे, गैस सब नहीं होते थे, और नदियों के किनारे पर लोग जाके नहाते थे, घर में नलके नहीं होते थे। तो यही भारत का केवल एक ऐसा जो है पर्व है जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। बाकी सब तो बदल गए। बिल्कुल बिल्कुल बदल गए। क्या छठ पूजा को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं मैम, ऐसा कुछ महत्व जो आम लोग नहीं जानते हैं? छठ पूजा के लिए सबसे बड़ा महत्व तो यह है कि बिहार में इस 4 दिन में एक भी क्राइम नहीं होता। छठ पूजा में 4 दिन लोग अपने घर में ताले नहीं लगाते। छठ पूजा में लोग भीख मांग मांग कर, अपनी भिक्षा मांग मांग कर व्रत रख लेते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, हमारी इच्छा पूर्ण कर, हम भिक्षा मांगेंगे। छठ का व्रत एक ऐसा, जब आप ना रख पाओ तो आप किसी से कहते हो कि मेरी जगह पे तुम व्रत रख लो और मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा, तो लोग ये व्रत रखते हैं। छठ के बारे में मैं आपको बता दूं कि लोग व्रत ना भी रखें तो भी जो है घाट पर पहुंचते हैं और घाट पर पहुंचकर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं। छठ के बारे में मैं बता दूं, सर्दी शुरू हो चुकी होती है, ठंडे पानी में खड़े होते हैं, नदी के किनारे महिलाएं खड़ी होती हैं, बगल में से सांप निकल रहा होता है, पर अपना सूप नहीं छोड़ती महिलाएं, सूप से अर्घ देते हुए सीधा खड़ी रहती हैं, सांप उन्हें बिना टच करे आगे निकल जाता है। ऐसी तमाम बातें हैं जो आश्चर्यजनक हैं, जिसके अंदर आपको यह हैरानगी होती है कि कोई इंसान 38 आवर्स बिना पानी पिए, बिना नमक लिए फिर स्वयं खाना बना रहा है। ये भी नहीं कि हमने करवा चौथ रखा है, हम बाहर जाके डिनर कर लेंगे। स्वयं खाना बना रहा है, घाट पर कई किलोमीटर पैदल चलकर जा रहा है, फिर उसके बाद नाच रहा है, लोग गीत गा रहा है, नई नई भारी भारी साड़ियां पहन रहा है। ये शक्ति आती कहाँ से है? हो कैसे सकता है ये? तो ये अगर आप ना माने कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। सुबह की पहली लालिमा ने जब आसमान को छुआ, ओस की बूंदें घास पर मोती बनकर चमक उठी। गंगा की लहरें थरथराई, मानो छठी मैया के स्वागत में झूम रही हों। बिहार की गलियां फिर मुस्कुराने लगी हैं। हर चौखट पर सूप और ठेकुए की महक बस गई है। बाहर से लौटे लोग अपनी मिट्टी, अपने घाट, अपने गांव से फिर एक बार जुड़ने लगे हैं, क्योंकि छठ सिर्फ एक पर्व नहीं, यह है अपनों से मिलन का, अपनी जड़ों की खोज का उत्सव। ये पर्व सिखाता है कि प्रकृति ही हमारा पहला देवता है। नंगे पांव चलना भी श्रद्धा है, निर्जला रहना भी तपस्या है, और उगते डूबते सूरज को प्रणाम करना दरअसल खुद जीवन को प्रणाम करना है। इस पर्व को याद करके मन में जो 2 लाइन आती है वो बस यही, घरवा पुकारे छठी मैया रास्ता निहारे। चलो लौट चलें अपनी माटी की ओर, जहाँ श्रद्धा सूरज की तरह उगती है और हर मन ओस की बूंद बनकर पवित्र हो जाता है। ये वो घड़ी है जब आसमान झुक जाता है और धरती सिर उठाकर कहती है, जय छठी मैया। छठ पूजा
सूर्य उपासना का सबसे प्राचीन और पवित्र पर्व। ये सिर्फ एक पर्व नहीं, ये संयम, शुद्धता और आत्मबल की साधना है। ये वो पर्व है जहाँ आस्था अपने चरम पर होती है और भक्त खुद को छठी मैया को समर्पित कर देता है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व प्रकृति और मानव के सबसे सुंदर रिश्ते की कहानी कहता है। नदियों, सूरज और धरती, इन तीनों का आभार व्यक्त करने का ये पर्व हमारी सभ्यता की जड़ों में बसा है। पहले दिन नहाए खाए से शुरुआत होती है शुद्धता की। व्रती दिन में सादा शाकाहारी भोजन करती है, कद्दू, चने की दाल और अरवा चावल। दूसरे दिन खरना, आत्मसंयम की परीक्षा होती है। व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास यानी कि बिना एक कतरे पानी के उपवास रखते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद व्रती गुड़ से बनी खीर, पूरी और केले का प्रसाद बनाती हैं। तीसरे दिन संध्या अर्घ में डूबते सूरज को प्रणाम और चौथे दिन उषा अर्घ में उगते सूरज का स्वागत। जब सूर्य पश्चिम की ओर ढलता है तब घाट पर लाखों दीप जल उठते हैं। हर अर्घ में झलकती है एक माँ की ममता, एक बहन की मन्नत और एक इंसान की वो भावना जो अपनी हर खुशी और हर दुख को सूर्य देव के सामने समर्पित कर देता है। ये वो पल है जब पूरा वातावरण गूंजता है छठी मैया की जय से, और प्रकृति भी मानो कहती है तुम्हारी श्रद्धा अमर है। रात भर घाट पर जगते हुए जब पहली किरण जल में पड़ती है तो हर चेहरे पर चमक उठती है नई उम्मीद की रोशनी। ये उषा अर्घ का क्षण पुनर्जन्म की तरह होता है, जहां भक्त अपनी कामनाओं को सूर्य की ऊर्जा में विलीन कर देता है। छठ का प्रसाद ठेकुआ, रसियाव यानी कि गुड़ से बनी खीर, गन्ना, केला, नारियल, सिंघाड़ा, डाब नींबू यानी कि बड़ा खट्टा वाला नींबू, सेब और अन्य मौसमी फल, ये सब केवल प्रसाद नहीं, आभार का प्रतीक हैं। इनमें माँ छठी के आशीर्वाद का स्वाद है। छठ सिर्फ पूजा नहीं, ये जीवन का उत्सव है जो गांव-गांव, घाट-घाट को जोड़ता है, और अब तो विदेशों को भी, क्योंकि अब विदेश में भी धूमधाम से छठ मनाया जाता है। छठ के इतिहास की अगर बात की जाए तो कई मान्यताएं हैं। छठ पूजा की जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। ऋग्वेद में सूर्य उपासना का वर्णन मिलता है, जहां उषा और अदिति जैसी देवियों की आराधना की जाती थी। कहा जाता है कि महाभारत काल में कुंती और द्रौपदी ने भी सूर्य देव की आराधना कर संतान और शक्ति की प्राप्ति की थी। लोक मान्यता के अनुसार छठी मैया सूर्यदेव की बहन है, जो अपने भक्तों की संतानों की रक्षा करती हैं, रोग दूर करती हैं और जीवन में समृद्धि लाती हैं। इसलिए छठ में केवल सूर्य ही नहीं बल्कि छठी मैया की भी पूजा होती है। जब सूर्यास्त होता है और फिर उदय होता है तो ये हमें सिखाता है कि हर अंधकार के बाद एक नई सुबह आती है, और यही है छठ का संदेश। शुद्ध मन, पवित्र आत्मा और अटूट विश्वास। ये पर्व बताता है कि जब इंसान प्रकृति को पूजता है तो प्रकृति भी उसे अनंत आशीर्वाद देती है। रामी टॉक्स की तरफ से आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया सबकी झोली खुशियों से भर दें। सूर्यदेव सबके जीवन में प्रकाश लाएं, यही हमारी कामना है। तो ये पर्व है शक्ति का। ये हमारे यहाँ कहते हैं ना कि पंच तत्वों से हमारा ये जीवन, ये संसार, ये हमारा शरीर बना है। ये पंच तत्वों का ही त्योहार है जो हमें देखने के लिए मिलता है। हर्ष और उल्लास, लेट लेट कर घाट तक पहुँचना, और आप ये समझिए कि घाट को सजाना और पूरे 16 श्रृंगार कर कर आपके चेहरे पर ज़रा सा भी शिकंज नहीं आना, शक्ति और भक्ति का है ये पर्व। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि छठ का फेस्टिवल वाकई में ये है कि जो छठ का व्रत करते हैं वो 2-3 दिन तक खाना ही नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते और फिर खाना बनाते भी रहते हैं। मतलब ये वाकई में अगर व्रत होता है तो बॉडी में वैसे भी बहुत वीकनेस आ जाती है, और ये छठी मैया की ही कृपा ऐसे कह सकते हैं।
अगर हम छठी के इन 4 दिनों में सूर्य देव की आराधना अर्चना करते हैं, उन्हें जल देते हैं, ओम आदित्य नमः ओम सूर्य नमः का जाप करते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं, तो हाँ मेरा बच्चा, बिल्कुल ऐसा है, सत्य है, बिल्कुल सही बात है ये कि हमारा सूर्य कुंडली में अच्छा होता है। यथार्थ सत्य है कि आपका बच्चा अगर किसी परेशानी में हो तो ये व्रत रखें, उसकी शादी नहीं हो रही हो तो ये व्रत रखें, मन्नत मांग कर रखें, अगर उसके जीवन में आप तरक्की, रौनक, वैभव, यश चाहते तो रखें। बिहार में ऐसा भी कहा जाता है कि आपकी 5 बेटियां और आपको बेटा रत्न चाहिए तो भी छठी मैया से बेटा मांगने के लिए व्रत रखा जाता है। हाँ जी, औलाद के लिए, तरक्की के लिए, परिवार के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, वैभव के लिए, यश के लिए इस व्रत को रखा जाता है। ये साहस का व्रत, सबसे कठिन व्रत, ये भक्ति और श्रद्धा का और नियमों को फॉलो करने वाला कुदरत का व्रत। हाँ, आपके पिछले जन्म के सभी पाप कष्ट इस व्रत से दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुदरत से जुड़ी हैं। सूर्य क्या है? कुदरत तो है। खुली आंखों से दिखने वाले देवता कौन है? केवल 2 ही तो हैं, सूर्य देव और चंद्र देव। और तो किसी भगवान कृष्ण जी या राम जी को आप खुली आंखों से नहीं देख पाते, उनकी एक प्रतिमा है, आप एक इच्छा जाहिर करते हैं, आप सोचते हैं भगवान ऐसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र तो आपको रोज आकर दर्शन देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सब इसलिए है कि सात्विक है, ये बहुत सरल तरीके से बनाने वाला है। अभाव होकर भी आप चूल्हा कहीं पर भी मिट्टी का बनाओ और अपने लिए खाना बना लो, इसलिए है। पहले ज़माने से छठ से ये पूजा चलती आ रही है, तब इतने बर्तन, चूल्हे, गैस सब नहीं होते थे और नदियों के किनारे पर लोग जाके नहाते थे, घर में नल के नहीं होते थे। तो यही भारत का केवल एक ऐसा जो है पर्व है जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। छठ पूजा के लिए सबसे बड़ा महत्व तो यह है कि बिहार में इस 4 दिन में एक भी क्राइम नहीं होता। छठ पूजा में 4 दिन लोग अपने घर में ताले नहीं लगाते। छठ पूजा में लोग भीख मांग मांग कर, अपनी भिक्षा मांग मांग कर व्रत रख लेते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, हमारी इच्छा पूर्ण कर, हम भिक्षा मांगेंगे। छठ का व्रत एक ऐसा, जब आप ना रख पाओ तो आप किसी से कहते हो कि मेरी जगह पे तुम व्रत रख लो और मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा, तो लोग ये व्रत रखते हैं। छठ के बारे में मैं आपको बता दूं कि लोग व्रत ना भी रखें तो भी जो है घाट पर पहुंचते हैं और घाट पर पहुंचकर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं। छठ के बारे में मैं बता दूं, सर्दी शुरू हो चुकी होती है, ठंडे पानी में खड़े होते हैं, नदी के किनारे महिलाएं खड़ी होती हैं, बगल में से सांप निकल रहा होता है पर अपना सूप नहीं छोड़ती महिलाएं, सूप से अर्घ देते हुए सीधा खड़ी रहती हैं, सांप उन्हें बिना टच करे आगे निकल जाता है। ऐसी तमाम बातें हैं जो आश्चर्यजनक हैं, जिसके अंदर आपको यह हैरानगी होती है कि कोई इंसान 38 आवर्स बिना पानी पिए, बिना नमक लिए फिर स्वयं खाना बना रहा है। ये भी नहीं कि हमने करवा चौथ रखा है, हम बाहर जाके डिनर कर लेंगे। स्वयं खाना बना रहा है, घाट पर कई किलोमीटर पैदल चलकर जा रहा है, फिर उसके बाद नाच रहा है, लोग गीत गा रहा है, नई नई भारी भारी साड़ियां पहन रहा है। ये शक्ति आती कहाँ से है? हो कैसे सकता है ये? तो ये अगर आप ना माने कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने छठ को लेकर बताई और बहुत कुछ ऐसा जो शायद लोग नहीं जानते होंगे। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? ज़रूर से बताइएगा कमेंट में, अपनी राय जो भी हो वो लिखिएगा। और जाते जाते आप सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आपकी सारी मनोकामना पूरी करें, यही उम्मीद करती हूँ।